बहुत से ऐसे वर्ग हैं, हमारी जातियां बहुत हैं। कोई जाति ये कहती कि हमको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, हमको मिलना चाहिए। पहले सरकारें असमंजस में थी कि क्या संविधान इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। संविधान के तौर पर कोर्ट में केस गए, आज से नहीं, ये 2004 से गए हुए 20 साल पुराने केस है। अब से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई समाज का वर्ग कहता है उसी अंदर से कि भाई मुझे पूरा मेरा मिलता नहीं है आबादी के हिसाब से, उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जहां शिक्षा का अधिकार सबको अब है, तो उसमें कोई वर्ग कहता है कि हमको कम नौकरी मिलती है तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, कभी ना तो वो भी हमारे बराबर आएंगे। हाँ, एक बात उसमें जरूर ध्यान करने की है कि सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसा भी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर ही चलना है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो आपको आके कहेंगे कि आपका हिस्सा मारा गया, हमको हमारी आबादी के हिसाब से पूरा मिल गया, ये हमारे लिए संतोष की बात है। उधर उनको नहीं मिलेगा, वो हमारी तरफ आएगा तो हमारे लिए और बोनस होगा, हमारा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। तो इस विषय में बिल्कुल समझ करके, और किसी को लगता है कि वो बहकाने आए हैं, कुछ उल्टे सीधा बोल जाएं, तो आप अपने नेताओं से स्पष्ट करना कि ऐसा बोलते हैं, उनको एकदम दुत्कारना है।